Taxonomic category. Classification is not a single-step process but involves hierarchy of steps in which each step represents a rank या category. क्लासिफिकेशन एक स्टेप वाली प्रोसेस नहीं है, इसमें एक लंबी चेन है जिसमें सभी स्टेप को रैंक या कैटेगरी कहते हैं. Since the category is part of overall taxonomic arrangement, category part overall taxonomic arrangement का, it is called the taxonomic category and all category together constitute the taxonomic hierarchy. सभी कैटेगरी को टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं और हर एक कैटेगरी को टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं. ईच कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. सभी कैटेगरी अपने आप में यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, इकाई है क्लासिफिकेशन की. इन फैक्ट रिप्रेजेंट रैंक एंड इज कॉमनली टर्म एज टेक्सॉन, और इसको डिनोट करते हैं टेक्सॉन से. टेक्सॉन सिंगुलर है, टेक्सा प्लूरल. Taxonomic category and hierarchy can be illustrated by an example. Taxonomic category and hierarchy can be illustrated by an example. Taxonomic category और hierarchy को हम यहाँ देखते हैं कि एग्जाम्पल से. Insect represent a group of organisms sharing common feature like three pair of joint leg. जैसे कि एक इंसेक्ट को हम लेते हैं, इसका इंसेक्ट रिप्रेजेंट करता है एक ग्रुप को जो कि इसमें कॉमन फीचर है तीन जोड़े जुड़े हुए पैर. It means insects are recognized. It means insects are recognizable concrete object which can be classified. इसका मतलब हुआ कि इंसेक्ट रिकॉग्नाइजेबल है, मतलब दिखने वाला है, और और इसको क्लासिफाई भी हम कर सकते हैं, मतलब बांट भी सकते हैं. एंड 10 बार गिवन अ रैंक या कैटेगरी, इसीलिए इसको रैंक और कैटेगरी भी कहते हैं. कैन यू नेम अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. क्या किसी और ग्रुप या ऑर्गेनिज्म के नाम दे सकते हैं? यस. जैसे रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, ये सब ग्रुप है. रिमेंबर, ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी. ग्रुप, हर एक ग्रुप रिप्रेजेंट करती है कैटेगरी को. जैसे कि रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले होते हैं, वो वो, वो सारे को एक ग्रुप में रख दिए रेप्टाइल्स में. ये सब कैटेगरी है रेप्टाइल्स. कैटेगरी फर्दर डिनोट रैंक. कैटेगरी ही आगे रैंक भी डिनोट करती है. ईच रैंक या टैक्सॉन, ईच रैंक और टेक्सॉन, इस सभी को टेक्सॉन भी कह सकते हैं, कहते हैं. इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. इसी तरह इसको हम यूनिट इकाई या क्लासिफिकेशन की इकाई भी कहते हैं. These taxonomic groups category are distinct biological entity and not merely morphological aggregate. ये सब जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ग्रुप जो बनती है, जिसको हम कैटेगरी या टैक्सॉन ये सब कहते हैं, ये सब अलग नहीं है बायोलॉजिकल इकाइयों से और मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट बाहरी संरचना में भी अलग नहीं है. Taxonomical study of all known organisms have led to development of common categories such as kingdom, phylum या division for plants, class, order, family, genus and species. जो हम कैटेगरी को पढ़ते हैं, टैक्सोनॉमिक स्टडी को हम जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि सभी प्राणियों सबको
डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरी, इसकी कै- उसमें कितनी कॉमन कैटेगरी पाई जाती है उस हिसाब से हम उसको किंगडम में रखते हैं, फिर फाइलम में रखते हैं, फिर डिवीजन में रखते हैं। फाइलम एनिमल में रखते हैं और डिवीजन प्लांट वाले को रखते हैं, फिर क्लास में, फिर ऑर्डर में, फिर फैमिली में, फिर जीनस में एंड फिर स्पीशीज में। All organisms, including those in the plants and animals kingdom, have species as the lowest category. जो भी प्राणी है, उसको हम प्लांट हो या एनिमल हो, उस सभी को सबसे नीचे वाले कैटेगरी में रखते हैं। जैसे आम हुआ, तो आम को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? किंगडम में रखेंगे या फाइलम में रखेंगे या डिवीजन में या क्लास में या ऑर्डर में या फैमिली में या जीनस में या स्पीशीज में? तो हम ये आम को हम स्पीशीज कैटेगरी में रखेंगे। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर ऑफ एनी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि करेक्टर क्या है इंडिविजुअल की, या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की करेक्टर क्या है, उस हिसाब से हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। दिस हेल्प इन आइडेंटिफाई सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी among the individual of the same kind of organism as well as other kind of organism। कुछ कुछ सिमिलरिटी जो एक ही प्रकार के ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, इससे क्लासिफिकेशन करने में, आइडेंटिफिकेशन करने में आसानी होती है। Species taxonomic study consider a group of individuals. Taxonomic study consider a group of individual organisms with a fundamental similarity as a species। Taxonomic study species Taxonomic study consider a group of individuals organisms with fundamental similarity as a species। इस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में जो इंडिविजुअल की जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो होती है, उसमें कुछ बेसिक सिमिलरिटी होती है जिसे हम स्पीसीज में रखते हैं। One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological difference। इसमें एक स्पीसीज को उसके ही रिलेटेड स्पीसीज जो बहुत ही क्लोज होते हैं उससे भी, जो दिखने में अलग अलग होते हैं, उससे भी अलग अलग करते हैं। लेट्स कंसीडर मैग्नीफेरा इंडिका। जैसे कि हम देखते हैं आम को हम साइंटिफिक नेम कहते हैं मैग्नीफेरा इंडिका। एंड सोलैनम ट्यूबरोसम पोटैटो की प्रजाति हो गई, और पैंथेरा लियो लायन की प्रजाति हो गई। All the three names indica, tuberosum and leo represent the species specific epithet। इस सब इस सब का जो मैग्नीफेरा इंडिका का मैग्नीफेरा हो गया, सोलैनम ट्यूबरोसम का सोलैनम हो गया और पैंथेरा लियो का पैंथेरा हो गया, ये सब इस जीनस है। और मैग्नीफेरा इंडिका का इंडिका, सोलैनम ट्यूबरोसम का ट्यूबरोसम और पैंथेरा लियो का लियो, ये लियो लास्ट वाली सब स्पीसीज हो गई। ये सब स्पीसीज को इंडिकेट करते हैं। व्हाइल द फर्स्ट वर्ड मैग्नीफेरा, सोलैनम एंड पैंथेरा आर जेनेरा एंड रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सोन या कैटेगरी। मैग्नीफेरा, पैंथेरा, ट्यूबरोसम ये सब स्पीसीज की हायर लेवल हो गई, जिसको हम जेनेरा कहते हैं। Each genus may have one or more than one specific epithet representing different organisms but having morphological similarity।
ये जो जीनस हो गई, मैग्नीफेरा, सोलैनम और पैंथेरा, इसमें एक से ज्यादा स्पीशीज पाई जाती है, जिसमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, पैंथेरा हैज अनदर स्पीशीज thick epithet called tigris, and Solanum includes species like nigrum. जैसे पैंथेरा टिग्रिस, ये लाइन टाइगर की प्रजाति हो गई। पैंथेरा लियो, ये लायन की प्रजाति हो गई। Solanum includes species like nigrum and melon melongena. जैसे सोलैनम ट्यूबरोसम हो गई, वैसे सोलैनम मेलनजीना हो गई और सोलैनम निग्रम हो गई। Human beings belongs to species sapiens, which is grouped in genus Homo. Homo sapiens आजकल के बायोलॉजिकल नेम है ह्यूमन के, जिसमें होमो रिप्रेजेंट करती है जीनस को और होमो सेपियंस सेपियन रिप्रेजेंट करती है स्पीशीज को। द साइंटिफिक नेम thus for human being is written as Homo sapiens। इसीलिए हम लोग मानव को साइंटिफिक नेम में होमो सेपियन लिखते हैं। जीनस genus comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera। we can जीनस में बहुत ही क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज पाए जाते हैं, जो कि एक से ज्यादा कॉमन कैरेक्टर पाए जाते हैं स्पीशीज के मुकाबले में। We can say that genera are aggregate of closely related species। इसमें बहुत ही closely related species पाए जाते हैं। For example, potato and brinjal are two different species, but both belong to the genus Solanum। ये सोलैनम हो गई जीनस, इसमें पोटैटो भी पाई जाती है और ब्रिंजल भी पाई जाती है। लायन भी पाई जाती है, लियोपार्ड भी पाई जाती है और टाइगर भी पाई जाती है। लायन को साइंटिफिक नेम पैंथेरा लियो, लियोपार्ड को पैंथेरा पैड्रस और टाइगर को पैंथेरा टिग्रिस कहते हैं। विथ सेवरल कॉमन फीचर, इस सब के कुछ कॉमन फीचर होते हैं। आर ऑल स्पीसीज ऑफ जीनस पैंथेरा, दिस जीनस डिफरेंट फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस व्हिच इंक्लूड्स कैट। ये पैंथेरा जीनस अलग जीनस है, और इसमें पैंथेरा जीनस में लायन, टाइगर और लियोपार्ड पाई जाती है, और इसी प्रकार एक और जीनस है जिसका नाम है फेलिस, इसमें बिल्लियां पाई जाती है, जो कि अलग जीनस है पैंथेरा से। अब फैमिली, द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड genera with still less number of similarity as compared to genus and species। जीनस और स्पीशीज के मुकाबले में इसमें बहुत ही कम सिमिलरिटी पाई जाती है फैमिली में, और ये जीनस के ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। फैमिली आर characterized on the basis of both vegetative and reproductive feature of a plant and of plant species। फैमिली को हम वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर पर बेस्ड करके कैरेक्टराइज करते हैं प्लांट में। अमोंग प्लांट फॉर एग्जांपल थ्री डिफरेंट जेनेरा सोलानम, पिटूनिया एंड धतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसियाई।
सोलैनम, पिटूनिया, धतूरा और प्लेस इन सोलेनेसियाई। सोलैनम को, पिटूनिया को और धतूरा को हम सोलेनेसियाई में रखते हैं। सोलेनेसियाई फैमिली हो गई, और सोलैनम, पिटूनिया एंड धतूरा जीनस हो गई। Among animals, for example, genus Panthera comprises lion, tiger, leopard is put along with the genus Panthera में हम लायन, टाइगर और लियोपार्ड को रखते हैं एक साथ में, और को फैलिस में हम कैट रखते हैं। इन द फैमिली फैलिडियाई। मतलब कि पैंथेरा को और फैलिस को हम रखते हैं फैलिडियाई में, फैमिली में। Similarly, if you observe the feature of cat and dog, you will find some similarity and some difference as well. They are इसी प्रकार हम बिल्ली और कुत्ते को देखते हैं तो कुछ इसमें हमको सिमिलरिटी, एक ही प्रकार के गुण भी नजर आते हैं और अलग प्रकार के भी नजर आते हैं। दे आर सेपरेटेड इनटू टू डिफरेंट फैमिली, ये दोनों अलग अलग फैमिली में है। जैसे कि कैट हो गई फैलिडियाई फैमिली में और कुत्ते हो गए कैनिडियाई फैमिली में। Order. You have seen earlier that category like species, genus and family are based on the number of similar character. इससे पहले हम देखते थे कि ये सिमिलर कैरेक्टर देखकर हम उसका फैमिली डिफाइन करते थे, या जीनस डिफाइन करते थे, या उसका स्पीसीज डिफाइन करते थे। अब हम यहाँ पे generally, order and other higher taxonomic category are identified based on the aggregate of character. यहाँ पे इसके character को देख के डिफाइन करेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर being a higher category, ऑर्डर families की हायर कैटेगरी हो गई। इट इज assemble of family which exhibit a few similar character. इसमें एक से ज्यादा फैमिली, एक या एक से ज्यादा फैमिली मिलकर ऑर्डर बनाएंगे और इसमें कुछ सिमिलर कैरेक्टर भी होंगे। The similar character are less in number as compared to the different genera included in family. इसमें सिमिलैरिटी बहुत कम होगी इससे पहले वाले कैटेगरी से, जैसे फैमिली के कैटेगरी से कम होगी। प्लांट फैमिलीज लाइक Convolucei, Solanaceae are included in the order Polymonials, mainly based on the floral character. प्लांट प्लांट की फैमिली जैसे कि कॉन्फुलेशियाई, सोलेनेशियाई, इस सब को हम एक ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में रखते हैं जो कि इसके फ्लोरल कैरेक्टर पर बेस्ड है। और एनिमल का ऑर्डर जैसे कार्निवोरा इंक्लूड फैमिली लाइक फेलेडियाई एंड कैनिडियाई। फेलेडियाई में बिल्ली आ गई, बिल्ली की फैली आ गई, और पैंथेरा की ग्रुप आ गई, और कैनेडियाई में डॉग आ गए। इस सब को हम कार्निवोरा ऑर्डर में रखते हैं। क्लास, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स related order, for example order Primata comprises monkey, gorilla and gibbon is placed in class mammal along with order. इसमें एक ही प्रकार के रिलेटेड ऑर्डर को रखेंगे, जैसे कि ऑर्डर प्राइमेटा में मंकी, गोरिल्ला और गिबन को रखा गया है। प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया, इसको हम मैमेलिया क्लास में रखे हुए हैं। along with order Carnivora that includes animals like tiger, cat and dog.
तो प्राइमेटा में मंकी, गोरिल्ला और गिवन को मैमेलिया क्लास और कार्निवोरा ऑर्डर include animal like tiger, cat or dog. Class Mammalia has other order also. Mammalia class Mammalia class में Primata, the category includes related order. इसमें this category includes related order. For example, order Primata comprising क्लास में ऑर्डर एक से ज्यादा ऑर्डर होंगे तो फिर क्लास बनेगी। जैसे ऑर्डर एक हो गई प्राइमेटा जिसमें होती है मंकी, गोरिल्ला और गिवन को इसमें रखते हैं। इच प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया, इसका क्लास हो गया मैमेलिया एलोंग विथ ऑर्डर कार्निवोरा। इसी के साथ एक और ऑर्डर है जिसको हम कार्निवोरा कहते हैं। इसमें हम एनिमल जैसे टाइगर, कैट, डॉग को रखते हैं। ये सब प्राइमेटा हो गई ऑर्डर। प्राइमेटा ऑर्डर में मंकी, गोरिल्ला और गिवन हुई और कार्निवोरा ऑर्डर में टाइगर, कैट और डॉग हो गई और इस सबको हम मैमेलिया में रखते हैं। मैमेलिया हैज अदर ऑर्डर आल्सो। मैम मैमेलिया के पास और भी ऑर्डर होते हैं। फाइलम क्लासेज कंप्राइजेज एनिमल्स लाइक फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड along with mammals constitute the next higher category called phylum. अब क्लास सब मिलकर फाइलम बनाएगी जैसे कि एनिमल्स लाइक जानवर जैसे कि मछली, उभयचर, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ये सब मिलकर मैमल्स जो कि एक हायर कैटेगरी बनाती है जो कि फाइलम कहलाती है। ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। फाइलम बेस्ड किस पे है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है कि नहीं है एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट है कि नहीं है। आर इंक्लूड इन फाइलम कोर्डेटा, ये सब फाइलम कोर्डेटा में है। In case of plant, classes with a few similar characters are assigned to a higher category called division. एनिमल में फाइलम कहलाती है और प्लांट्स में डिवीजन कहलाती है। Kingdom. All animals belong to various phyla are assigned to the higher category called kingdom Animalia in the classification system of animals. सभी जीव सभी जानवरों को एक वेरियस फाइला असाइन है जो कि हाईएस्ट कैटेगरी है और उस कैटेगरी को एनिमेलिया किंगडम कहते हैं। इसमें सभी
जानवर को हम रखते हैं। और द किंगडम प्लांटी ऑन अदर हैंड इज द डिस्टिंक्ट, और उसी प्रकार हम किंगडम प्लांटी जो कि एनिमल से पूरी तरह से अलग है, एंड कंप्राइजेज ऑल प्लांट फ्रॉम वेरियस डिवीजन, जो प्लांट की जो सारी डिवीजन है उस सब को हम किंगडम प्लांटी में रखते हैं। Henceforth we will refer to these group as animal and plant kingdom। इसी तरह हम दो ग्रुप यहाँ पे रख लिए किंगडम की, एक एनिमल की और एक प्लांट की। The taxonomic category from species to kingdom has have been shown in ascending order। जो टैक्सोनॉमी कैटेगरी है स्पीसीज से किंगडम की, उसको असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे दिखाया गया फिगर 1.1 में। सबसे नीचे स्पीसीज हो गई, उससे ऊपर जीनस हो गई, उसके बाद फिर फैमिली हो गई, उसके बाद फिर ऑर्डर हो गई, उसके बाद फिर क्लास हो गई, उसके बाद फिर फाइलम और डिवीजन हो गई, उसके बाद फिर किंगडम हो गई। इसको हम ऐसे याद रखते हैं, कीप, कूट, क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। कीप से किंगडम, कूट से फाइलम, क्लीन से क्लास, अदरवाइज से ऑर्डर, फैमिली से फैमिली, गेट से जीनस, सिक से स्पीसीज। These are broad category। ये सब बहुत चौड़ा कैटेगरी है। However, taxonomists have also developed sub-category in the hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa। ये सब बहुत लंबा चौड़ा कैटेगरी है। इसके अलावा भी साइंटिस्टों ने एक और कैटेगरी इजाद की है। Look at look at the hierarchy in figure 1.1। Can you recall the basis of arrangement? Floral character, morphological character, similar character जैसे था। Say for example, as we go for higher from species to kingdom, the number of common character goes on decreasing। क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमन करेक्टर हमें स्पीसीज में मिल रही थी, फिर जीनस में मिल रही थी, फिर फैमिली में मिल रही थी। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे हमें कॉमन करेक्टर कम हो रही थी। एंड द लोअर द टैक्सा मोर आर करेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर विथ द टैक्सॉन शेयर। लोअर टैक्सा हो गई स्पीसीज, और इसमें सबसे ज्यादा कॉमन करेक्टर थी। हायर द कैटेगरी greater is the difficulty to determine the relationship of Higher the category, greater is the difficulty to determine the relationship to the other taxa at the same level। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमें डिफिकल्टी होती है डिटरमाइन करने में टेक्सा को। Hence the problem of classification becomes more complex। इसी प्रकार हमें क्लासिफिकेशन की समस्या कॉम्प्लेक्स हो जाती है। Table 1.1 indicates the taxonomic category to which some common organisms like housefly, man, mango and wheat belong। इसमें है हाउसफ्लाई, मैन और मैंगो और व्हीट की क्लासिफिकेशन कैटेगरी। मैन कैटेगरी बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियन, जीनस होमो, और स्पीशीज हो गई सेपियंस। जीनस स्पीशीज, स्पीशीज से ऊपर हो गई जीनस, जीनस से ऊपर हो जाती है फैमिली, तो इसकी होमिनिडियाई फैमिली है। और उसके ऊपर हो जाते हैं की फूड क्लीन अदरवाइज फैमिली। और ऑर्डर, ऑर्डर हो गई प्राइमेटा, उसके बाद क्लास हो गई मैमेलिया, और उसके बाद फाइलम और डिवीजन हुई कोर्डेटा और
किंगडम हो गई एनिमेलिया, हाँ एनिमेलिया। तो मैन की क्लासिफिकेशन हम टैक्सोनॉमी कैटेगरी इस प्रकार हो गई। एनिमेलिया किंगडम में, खुरडेटा फाइलम में, क्लास मैमेलिया में, ऑर्डर पैरामीटा, फैमिली होमिनिडियाई और जीनस होमो और स्पीशीज सेपियंस। इसी प्रकार हाउस फ्लाई की फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर डिप्थेरा, फैमिली म्यूसिडियाई, जीनस म्यूस्का और स्पीशीज डोमेंसिया। इसी प्रकार मैंगो की किंगडम प्लांटी, फाइलम, इसमें डिवीजन होगी एंजियोस्पर्म, क्लास डाइकोटिलीडॉन, ऑर्डर स्पिंडल्स, फैमिली एनाकार्डियेसियाई, जीनस मैग्निफेरा और स्पीशीज इंडिका। इसी तरह व्हीट की किंगडम प्लांटी, डिवीजन एंजियोस्पर्म, क्लास मोनोकोटिलीडॉन, ऑर्डर पोल्स, फैमिली पोएसियाई, जीनस ट्राइटिकम, स्पीशीज एस्टिवम। Summary: The living world is rich in variety. Millions of plants and animals have been identified and described, but a large number still remains unknown. ये जो जीवित प्राणी हैं, जीवित दुनिया है, इसमें बहुत अमीरों वाली वैरायटी है। Millions of plants and animals have been identified and described. इसमें लाखों प्लांट्स और एनिमल्स जो कि आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब है, बट 2.3 मिलियन डिस्क्राइब है, बट लार्ज नंबर ऑफ स्टिल रिमेन्स अननोन। रॉबर्ट मेयर के हिसाब से 7 मिलियन स्पीशीज शायद अनडिस्क्राइब है। द वेरी रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन टर्म ऑफ साइज, कलर, हैबिtat, फिजियोलॉजिकल एंड morphological features make us seek the defining characteristic of living organism. The very range of organism in terms of size, color, habitat, physiological and morphological features make us seek the defining characteristic of living organism. In order to facilitate the study of kind and diversity of organism, इस सबको diversity of organism, biologists have evolved certain rule and principle for identification. कुछ बायोलॉजिस्ट रूल बनाए हुए हैं सबको आइडेंटिफाई करने के लिए और नोमेनकल्चर करने के लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए ऑर्गेनिज्म को। द ब्रांच ऑफ नॉलेज डीलिंग विथ दिस एस्पेक्ट इज रिफर्ड to as taxonomic. The taxonomic study of various species of plant and animals are useful in agriculture, forestry, industry, and the general for knowing our bioresource and their diversity. ये प्लांट्स और एनिमल्स एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट में, इंडस्ट्री में और नेचुरल चीज़ों को प्राप्त करने में हमें यूजफुल होती है, हमारे लिए यूजफुल है। द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमिक लाइक आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर यूनिवर्सली इवॉल्व अंडर इंटरनेशनल कोड। इस सब का हम कैटेगरी, आइडेंटिफिकेशन और नेमिंग और क्लासिफिकेशन इस सब को इंटरनेशनल कोड के अंतर्गत
करते हैं। बेस्ड ऑन द रिसेंबल एंड डिस्टिंक्ट डिफरेंस ईच ऑर्गेनिज्म इज आइडेंटिफाई एंड असाइन अ करेक्ट साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम। इसी प्रकार हम अलग करते हैं प्रत्येक ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम पे या बायोलॉजिकल नेम पे। कंप्राइजेज टू वर्ड एज for the binomial system of nomenclature given by Carlos Linnaeus। जीनस और स्पीशीज में करते हैं। ऑन एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट ऑक्युपाई अ प्लेस या पोजीशन इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो भी ऑर्गेनिज्म है उस सब को हम एक क्लास कहीं ना कहीं पोजीशन दिए हुए हैं। दे आर मेनी कैटेगरी रैंक विच आर जनरली रेफर टू एज ए टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या टैक्सा। ऑल द कैटेगरी कंस्टिट्यूट अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की।